जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर मैथ पेडागोजी में गणित शिक्षा शास्त्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। ये है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, यानी प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा। हम लोग डिस्कस करते हुए 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। किसके लिए आवश्यकता होती है? ऑप्शन देखिए। छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए, या छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। चौथा ऑप्शन कहता है कि छात्रों की गणित विषय की प्रति रुचि को बढ़ाने के लिए। तो देखिए यहाँ कहता है, तो इसका आंसर जो होगा यहाँ तीसरा होगा, यानी छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली जो मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता यहाँ पर होती है। अगला प्रश्न देखिए। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल को यह डेवलप करता है, विकसित करता है। ठीक है, तो उपरोक्त कथन है, यानी यह जो एक कथन कहा गया है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है, किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? प्लूटो, रिस्क, स्किनर या फिर हर्बर्ट? तो इस कथन को कहा है प्लूटो महोदय ने। ठीक है, पहला इसका आंसर है। आगे देखिए, कहता है गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? यानी जो दिया गया ऑप्शन में कौन है जो एक गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का एक महत्व नहीं है? ऑप्शन देखिए। नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, चौथा है शिक्षण सामग्री के रूप में। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा यहाँ तीसरा होगा, यानी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? यानी यहाँ पर दिया गया कौन सा ऑप्शन है जो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व को नहीं है ना, महत्व को नहीं बताता है। ऑप्शन देखिए। निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविकास है ना, आत्मविश्वास का विकास हेतु, चौथा कहता है व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर 4 होगा, यानी यहाँ पर कहा गया है कि एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व जो है यहाँ पर व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु नहीं होगा। इस आगे देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? यानी उच्च प्राथमिक माने अपर प्राइमरी लेवल पर जो होता है गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महत्व यहाँ पर क्या है? भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक या फिर आध्यात्मिक? तो इसका आंसर होगा यहाँ पर व्यवहारिक। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। यानी पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का क्या महत्व है? घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, या उपरोक्त में से सभी? तो इस प्रश्न का आंसर उपरोक्त में से सभी, यानी चौथा सही आंसर है। अगला देखिए, कहता है कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित, यानी ज्ञान में उपयोग हेतु जो व्यवहारक परिवर्तन होता है वह है क्या है? गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना। दूसरा कहता है कि उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना। और तीसरा कहता है कि समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। और चौथा ऑप्शन कहता है सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो इस प्रश्न का आंसर तीसरा होगा, यानी समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उसका चयन करना। आगे प्रश्न कहता है कि पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? यानी पाठ्यक्रम निर्माण का जो सिद्धांत है, थ्योरी है, यहाँ दिया गया ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन देखिए। विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अग्रदर्शी है ना, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो यहाँ इस प्रश्न का भी आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। यानी पाठ्यक्रम निर्माण का जो सिद्धांत है, यहाँ विभिन्न विषयों से सहसंबंध भी है, अग्रदर्शी भी है, और अवकाश का सदुपयोग भी यहाँ पर होता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। आगे देखिए। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? यानी गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में जो दिया गया कौन सा ऑप्शन है जिसमें किस भावना से नियंत्रण रखने की कौशल का विकास होता है? ऑप्शन देखिए।
तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति या उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का भी आंसर यहाँ होगा इनमें से सभी, चौथा सही आंसर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। यानी कौन सा यहाँ विषय है जिसको कहा गया है कि विज्ञान विषयों के आधार के विषय के रूप में जिसको माना जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित या फिर सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन। तो इसका आंसर यहाँ होगा मैथमेटिक्स, गणित, ऑप्शन तीसरा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला एवं गणित। तो इसका भी आंसर क्या होगा, गणित। यानी यहाँ अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय को क्या कहा जाता है, गणित कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। किसके लिए सहायक है, भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में या उपरोक्त में से सभी। तो इसका भी आंसर होगा 4 यानी उपरोक्त में से सभी। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि गणित पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। यानी गणित पाठ्यपुस्तक की जो सामग्री है, मटेरियल है, उसका विकास किस रूप में होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, अभ्यास के रूप में, तर्क संगत रूप में, समस्याओं के रूप में या फिर आधुनिक गणित के रूप में। तो इसका आंसर होगा दूसरा यानी तर्क संगत रूप में गणित पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास होना चाहिए। आगे कहता है कि माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में शामिल हो सकती है या हो जाती है, सम्मिलित हो जाती है। आगे देखिए, कहता है अंक गणित, बीज गणित, ज्योमेट्री या फिर ज्योमेट्री, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति या फिर अवकलन, समाकलन या बीजगणित या फिर चौथा कहता है कि अंक गणित, त्रिकोणमिति या सांख्यिकी। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर होगा पहला अंक गणित, बीज गणित, ज्योमेट्री। माध्यमिक स्तर के बाद जो होता है गणित की शाखाएं में इसको पाठ्यक्रम को शामिल हो जाती है। आगे कहता है प्रश्न, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। यानी विद्यालय का जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें गणित का महत्व है। किस रूप में महत्व है या कैसे है, देखिए, ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का भी आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है। यानी किसकी सहायता से जो होता है वो पेयर बनाता है, युग्म बनाता है। क्वेश्चन देखिए, विषय वस्तु को एकत्रित करके, संगठित करके या फिर व्यवस्थित करके या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यानी दूसरा, संगठित करके। गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक के द्वारा जो होता है छात्र विषय वस्तु मैंने संगठित किया या संगठन के द्वारा ही युग्म को बनाता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम में का उपागम है। यानी दिया गया कौन सा ऑप्शन है जिसमें कहा गया है कि यह गणित पाठ्यक्रम का एक उपागम है। ऑप्शन देखिए, क्रिया केंद्रित उपागम या फिर अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम या उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का भी आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। ठीक है, यानी चौथा इसका सही आंसर है। अगला कहता है कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है। यानी गणित जो विषय है उसको पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का क्या कारण है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, बच्चों का समाजीकरण करना या फिर बच्चों के चरित्र का विकास करना और उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का भी आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, चौथा सही आंसर है। आगे देखिए, कहता है कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। यानी वर्तमान पाठ्यक्रम जो है उसका क्या दोष है। पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जा रहा है या फिर विषयों में सहसंबंध का अभाव देखा जाता है या फिर लचीलेपन का अभाव है या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का भी आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि अब हम लोग बात करते हैं कि विगत वर्षों में जो भी टेट से रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कहता है कि बच्चों के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। ठीक है, बच्चों को उनके आकार देखने में और उन्हें समझने में कि कैसे वस्तुएं लुढ़कती है या फिर फिसलती है। ठीक है, तो सहायता करता है। ये स्रोत एनसीईआरटी क्लास
एनसीईआरटी गणित क्लास 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कहता है कि ऑप्शन देखिए, निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों के संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। दूसरा करता है कि चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है। या तीसरा करता है चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। और चौथा है आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर जो होगा यहाँ पहला होगा, यानी निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों के संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। अगला प्रश्न कहता है कि एनसीईआरटी कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक दिए गए हैं। कैसे शीर्षक दिए गए गणित में, है ना, कबाड़ी वाली, या फिर भोपाल की सैर, या दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। ये गणित पाठ्यपुस्तक की शीर्षक हैं, यानी कुछ पाठ हैं उसके शीर्षक हैं। यह परिवर्तन किया गया है, यानी किस पर परिवर्तन किया गया है, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, या फिर कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन कहता है कि पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, या चौथा कहता है कि उन्हें अलग से समझाने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर पहला होगा, यानी दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए गणित के जो पाठ्य पुस्तक हैं क्लास 4 में, जिसमें कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, या दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, जिस तरह के रोचक शीर्षक बनाए गए हैं, यानी पहला इसका सही आंसर है। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 का मानना है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका है, यह निहित है। यानी किस पर निहित है, कहता है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिसको आपको चुनना है, जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, उसे पढ़ाने की विधि, या दूसरा कहता है कि आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, या तीसरा है पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, और चौथा है कि कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो यहाँ जो दिया गया आंसर इसका दूसरा है, जो अनुपालन नहीं करता है, यानी दूसरा इसका सही आंसर होगा। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग है, यानी गणित पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग क्या है, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, या अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का भी आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। कैसे किस रूप में गणित का शिक्षण होना चाहिए, बालक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, या पाठ्यपुस्तक आधारित, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर बालक केंद्रित। ठीक है, बालक केंद्रित। आगे देखिए, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि पहला, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करना। दूसरा है, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। तीसरा, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। और चौथा, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ 4 होगा। ठीक है, 4 इसका सही आंसर है, यानी यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा उनकी जो संक्रियाएं हैं, यानी जो भी नंबर्स हैं और उनका जो ऑपरेशन है, कैलकुलेशन का तरीका है, की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। दूसरा कहता है कि खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी जो भी उसके थ्योरी है, कंसेप्ट हैं, उनको वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। और तीसरा कहता है कि गणित के सभी पाठ्यपुस्तकों का पुनर्लेखन करना। और चौथा है, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक यानी जो होता है मार्कशीट पर देना। तो सब आंसर गलत है, इसका सही आंसर जो होगा यहाँ दूसरा होगा।
सेकेंड इसका सही आंसर है। यानी खोजगम उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? यानी क्लास 3 के जो बच्चे हैं उसको नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है, उसका क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान यानी जो भी उसका लोकल वैल्यू है कि सार्थकता को समझना। दूसरा कहता है 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन का, है ना, व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। और तीसरा है बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। और चौथा है अंकों तक मैंने 6 अंकों तक गणना करना। इस प्रश्न का आंसर पहला होगा, यानी संख्याओं में सैकड़ा, इकाई, दहाई का जो संख्या उसको उसमें देखते हैं और उसका लोकल वैल्यू कैसे निकाला जाता है उससे संबंधित जानकारी देना, यानी पहला सही आंसर है। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है, यानी स्कूली गणित जो है उसका सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की खाली स्थान दिया हुआ है क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। यानी कौन सी क्षमताओं का विकास करने के लिए यह संकेत कर रहा है? ऑप्शन देखिए, पूर्व धारणाओं, यानी जो भी पूर्व धारणा है, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करना, तर्क को बच्चे के संसाधनों का विकास करना। दूसरा कहता है कि जो भी उसके वर्गमूल है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट है, निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। और तीसरा है स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। चौथा कहता है कि शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ होगा पहला। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 खाली स्थान दिया हुआ है, पर बल देती है, यानी किस पर बल देती है? गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, गणित जो होता है चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। या दूसरा है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। तीसरा है शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। और तीसरा लास्ट है 4 में, निम्न उपलब्धियों के लिए गणितीय पाठ्यचर्या अलग होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर दूसरा होगा, यानी गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 अधिगमकता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह फिर देखिए खाली स्थान है, पर केंद्रित है, यानी किस पर यह केंद्रित है? ऑप्शन देखिए, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। दूसरा कहता है कि परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने। तीसरा है नियमित होमवर्क जमा करने, या फिर गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 4, यानी गतिविधियों में शामिल करते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता होता है एनसीएफ 2005 में जो होता है। इसी अधिगमकता का जो रचनावादी उपागम पर यह बल देती है। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। एकदम सही है। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में किसकी उपलब्धि से, यानी महत्वाकांक्षी का जो तात्पर्य है किसकी उपलब्धि से है? गणित की संकीर्ण उद्देश्यों यानी लक्ष्यों की, या फिर दूसरा है गणित को सामान्य विषयों से जोड़ने की, या तीसरा है गणित के अनुप्रयोग की, और चौथा है गणित के उच्च उद्देश्यों के और लक्ष्यों की। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 4, यानी गणित के उच्च उद्देश्यों की। अगला प्रश्न कहता है कि क्लास 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है, यानी अनुमोदित, तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? देखिए, कहता है कि 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुना करना, यानी 2 डिजिट का जो नंबर है उसको 2 डिजिट नंबर से गुना करना। दूसरा कहता है गुणन के गुणधर्म, यानी क्रय गुण और समूह गुण। दूसरा है गुणन पर आधारित सब समस्या, और चौथा है 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुना करना। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ होगा दूसरा, यानी गुणन के गुणधर्म, क्रय गुण और समूह गुण। आगे देखिए, कहता है कि एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, यानी गणित की जो लंबी आकृति है संकेत करती है, किस ओर करती है? ऑप्शन देखिए, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। दूसरा है गणित के खेलों का सृजन, और तीसरा है हस्तसिद्ध अनुभव प्राप्त करना, और चौथा है
एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ होगा एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। संकेत करती है गणित की लंबी आकृति का मतलब। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाएं, यानी जो भी उसके कैलकुलेशन या ऑपरेशन या गणित की जो संक्रियाएं हैं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है या क्या है। आगे देखिए, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। दूसरा है गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। और तीसरा है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया में गणितीकरण के उद्देश्यों को पूरा करता है। और चौथा है महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पहला होगा, यानी गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। यानी एक बच्चा जो है वो 27 और यानी 27 और 38 को ऐड करता है और 65 को प्राप्त करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया, यानी कहा गया कि तुम ये जो एडिशन है जोड़ कर अपने तरीका से इसको जोड़ो, तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 और 40 यानी 38 और 40, 38 जो है 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 = 67 है। तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए, यानी 67 था तो 65 को प्राप्त करने के लिए 67 में 2 माइनस कर दिया, यानी 2 घटा दिया। योग करने की यह युक्ति जो है क्या है, खाली स्थान दिया हुआ है। प्रत्यक्ष प्रतिरूपण या पुनर्समूहीकरण या प्रतिकारी या फिर समृद्धि कारक। इस प्रश्न का आंसर यहाँ होगा प्रतिकारी, यानी तीसरा सही आंसर है। आगे देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। यानी जो प्राइमरी लेवल पर है उस पर ये पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ ये मेल नहीं खाता है। ऑप्शन देखिए, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। दूसरा है वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। और तीसरा है दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास करना। और चौथा कहता है कि मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास करना। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ होगा दूसरा, यानी वर्गीकृत आंकड़े के निरूपण का विश्लेषण करना तथा उस पर जो है निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना। अगला प्रश्न 37 में देखिए, कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। यानी गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए, रेखीय बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, या फिर संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, या फिर बीजगणित पढ़ाना। और चौथा है परिकलन व मापन पढ़ाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा दूसरा होगा, यानी संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। जो भी न्यूमेरिकल डिजिट्स जो होते हैं नंबर से रिलेटेड जो स्किल है उस पर का विकास करना। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, उच्चतर गणित की तैयारी के लिए, या गणित के अमूर्त विचार जानना, या तीसरा कहता है कि कक्ष में यानी क्लासरूम में की गई पढ़ाई को, यानी क्लासरूम में जो भी पढ़ाई किया जाता है को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। यानी विद्यार्थियों के दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो उससे जोड़ने के लिए उसको सहायता करना। और चौथा है विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर यहाँ तीसरा होगा, यानी क्लासरूम में की गई जो भी एक्टिविटी या पढ़ाई गई जो भी अभिक्रियाएं हैं विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने की में सहायता करने वाली होनी चाहिए। अगला देखिए, दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली, यानी दो विमाओं वाली, कहने का मतलब है कि 2 डायमेंशन का जो ऑब्जेक्ट्स है वस्तुओं के मापों, यानी 2 डायमेंशनल होता है तो एरिया होगा, एरिया मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। तो क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, या फिर आकलन, या तीसरा है प्रेक्षण, और चौथा है अध्यारोपण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रेक्षण, तीसरा सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए, संख्या 9 के बाद शून्य
का परिचय दिया जाना चाहिए। दूसरा कहता है कि स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। और तीसरा है कि पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होने चाहिए। और चौथा कहता है कि बच्चों में संख्या का ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। और जो सही है, और यही इसका मेरा सही आंसर है, 4 सही आंसर है। आगे देखिए, क्लास 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए, यानी हाफ जो होता है, आधा होता है, कि संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। यानी कौन सी योजना बनाता है? चित्र दिखाता है जिससे आधा प्रदर्शित किया गया हो। दूसरा कहता है कि आधे का चिन्ह दिखाता है। और तीसरा कहता है कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। और चौथा कहता है कि कहानी या शब्दों का प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ कहता है कि शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम अनुसरण करना चाहिए। लंबा क्वेश्चन है देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या होना चाहिए, तीसरा, पहला, चौथा या दूसरा। इस तरह से सीक्वेंस में देखिए। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए, यानी चित्र दिखाता है और जिससे आधा प्रदर्शित किया गया हो, लेकिन ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले देखते हैं कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, सबसे पहले में होना चाहिए। यानी बहुत सारे पदार्थों को, मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। उसके बाद का जो सीक्वेंस होगा, यानी चित्र दिखाता है, ठीक है, पहले विभाजित करता है, उसके बाद चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित गया हो, यानी तीसरा के बाद पहला होगा। और इस तरह से ऑप्शन में हम लोग जाते हैं। देखिए, पहला ही इसका सही आंसर होना चाहिए। लेकिन आगे देखिए, आगे फिर देखता है कहानी या शब्दों का प्रयोग में से आधा प्रदर्शित करता है, यानी इसके बाद चौथा होगा। और लास्ट बचा दूसरा, यानी आधे का चिन्ह दिखाता है, यानी इसका पहला आंसर सही है। आगे देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। यानी कौन सा उद्देश्य जो है नहीं है। देखिए, बच्चे की सोच विचार प्रक्रियाओं को गणित रूप देना, यानी बच्चे की सोच विचार की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, को गणितीय रूप देना। दूसरा, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। तीसरा है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। या चौथा है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो इसका यहाँ प्रमुख उद्देश्य जो है, यहाँ गणित में उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयारी करना ही इसका गलत है, और यही मेरा आंसर होगा। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। फिर कहता है कि प्राथमिक स्तर पर एनसीएफ के अनुसार कौन सा है गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन देखिए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई के लिए तैयारी करना। दूसरा है गणित को बच्चे की जिंदगी और के अनुभवों का भाग बनाना, यानी गणित को बच्चे की जिंदगी का जो अनुभव है उसका भाग बनाना। आगे कहता है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। और चौथा है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यहाँ 4। आगे देखिए, कहता है कि क्लास 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। कहने का मतलब है कि दो अलग अलग संख्या है, उसको गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो सदैव उससे बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं हो सकता है, लेकिन आप कैसे इसको सिद्ध करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन देखिए, दो संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। दूसरा है दो दशमलव संख्याओं के गुणन का फलन विधि को प्रदर्शित करके। और तीसरा है ग्रीड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। और चौथा कहता है एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की फलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा तीसरा होगा, यानी ग्रीड पेपर पर दो दशमलव संख्या के गुणन को प्रदर्शित करके हम यह प्रूव कर सकते हैं कि दो संख्याओं के गुणनफल से जो प्राप्त संख्या होती है वो सदैव सत्य नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छा लगा तो वीडियो को अब सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनका भी बढ़िया से तैयारी हो सके इसलिए। और चलिए, और ये भी इसलिए भी हम लोग इसको सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो कोई नया अपलोड करें तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। ठीक है, ओके, बाय।